गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज मैं आपके लिए जो तोहफा जो गिफ्ट आपके लिए लाया हूँ वो है सेल्फ डिस्कवरी, खुद की तलाश। इंसान जिंदगी के बड़े मरहलों में गुजरता है, चला जाता है, चलते चलते जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत से इंसान इस दुनिया में आए चले गए, अपनी तलाश नहीं कर सके, वो अपनी पहचान नहीं कर सके कि कुदरत ने हमें क्यों बनाया है, हमारा काम क्या है, और फिर इस दुनिया से हमें जाना भी है। इतनी मोहलत नहीं है कि हम अपने वक्त को उतनी एक ज़िंदगी के बाद नई ज़िंदगी फराहम हो सके। हमें इसी ज़िंदगी में खुद की तलाश करनी है, खुद को जानना, और इसी ज़िंदगी के लिए अपना अमल छोड़ के जाना, अपना काम छोड़ के जाना। तो सबसे पहले खुद की तलाश करते हैं, जानते हैं हमारी खुद की वैल्यू क्या है, हम क्या हैं, किस लिए हैं, और हमें क्या-क्या काम अंजाम देना है, और खुद की पहचान से हमें ज़िंदगी में क्या मकसद मिल सकता है, क्या-क्या काम हो सकते हैं इससे। तो चलिए देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, खुद की तलाश करना। पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ डिस्कवरी जो है वो प्रमोट्स करता है, बढ़ावा देता है किस चीज़ को? पर्सनल ग्रोथ को, खुद की ग्रोथ को। बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल, हर एक शख्स को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, हर एक शख्स को ये फराहम करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क़ुव्वत को पहचाने, अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरी को पहचाने, एंड एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, और अपने आप के, अपने कैरेक्टर के, अपने बिलीव के किन-किन हिस्सों में इम्प्रूवमेंट करना है, बदलाव करना है, और उसको समझना है, बढ़ाना है, बढ़ावा देना है उसको। और इसके इम्प्रूवमेंट में मदद करता है। दूसरी चीज़ है फुलफिलमेंट, नोइंग oneself leads to a better understanding of one's values, पैशन एंड एस्पिरेशन। फुलफिलमेंट, ज़िंदगी में फुलफिलमेंट फ़राहम करता है। ज़िंदगी में भाई बहुत सारे काम करते हैं इंसान, मगर उसको अंदरूनी सुकून नहीं मिलता, फुलफिलमेंट नहीं मिलता, कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, इस ज़िंदगी को बेकार कर दिया। तो फुलफिलमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो उसे जानने की है, वो अपनी वैल्यूज़ को जाने, उसकी कीमत क्या है उसको पहचाने, पैशन्स, उसके शौक क्या है उसको जाने, एंड एस्पिरेशन, उसका एम्बिशन क्या है। इन तीन चीज़ों का ख्याल करेगा इंसान, तो उसे सुकून फराहम हो जाएगा, आराम फराहम हो जाएगा, मिल जाएगा। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सेल्फ डिस्कवरी एनहांसेस डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सेल्फ डिस्कवरी, खुद की तलाश किस चीज़ को एनहांस करता है? डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने में हमें मदद करता है। आपकी ज़िंदगी के कई मराहिल पे अपने फैसले लेने के लिए फंस जाते होंगे, कि ये डिलेमा में चले जाते होंगे, कन्फ्यूज़न में जाते होंगे कि इस राह पे चलूँ या इधर चलूँ। तो सबसे पहले चीज़ है कि इंसान तलाश कर लेगा कि हकीकत क्या है, किस राह पर जाना है, और कौन-सी चीज़ डिज़ायरेबल है जो हमें डिज़ायर की तरफ ले जाएगी, कौन-सी चीज़ हकीकी है जो हमें हकीकत की राह पे ले जाएगी। वो डिसीज़न मेकिंग कहाँ से आएगा? सेल्फ डिस्कवरी से, खुद की तलाश से आ जाएगा। हेल्दी रिलेशनशिप्स, इट एनहांस इंडिविजुअल्स, ये बढ़ावा देता है हर एक शख्स को टू कम्युनिकेट देयर टू टू कम्युनिकेट देयर नीड्स, अपने नीड्स, अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करें अपने दोस्त से, अपने बड़ों से, अपने रिलेशंस, बाउंड्रीज़, उनकी बाउंड्रीज़ क्या है, उस रिलेशन की बाउंड्रीज़ क्या है, किन चीज़ों को टच नहीं करना है, उन चीज़ों के बारे में बता सकें। एंड एक्सपेक्टेशंस, और वो क्या उम्मीद रखता है एक दूसरे से, और वो शख्स सामने वाले से क्या उम्मीद रखता है। हेल्दी रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं। वो आपको खुद की डिस्कवरी ही बताएगा, वो शख्स को उस फ्रेंडशिप में मदद करेगा। Resilience, this self-awareness enables them to navigate challenges with greater adaptability and emotional intelligence. This self-awareness, खुद के बारे में जानते हुए, ये enables करेगा उन्हें ये नेविगेट करने में, चैलेंजेस, बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, एंड ग्रेट अडेप्टेबिलिटी फराहम करेगा कि बड़े से बड़े सिचुएशंस हो वो आराम से उससे निकल सके, अडेप्टेबल हो सके उस सिचुएशन से। नहीं, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस फराहम करता है। इमोशनली इंसान बहुत जगह फँसता है, बहुत जगह, बहुत सी चीज़ों में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये हमें फ़राहम करता है, एडेप्टेबिलिटी फ़राहम करता है, लचीलापन फ़राहम करता है, कि बड़े-बड़े तूफ़ानों से फ़ाइट करके निकल सकता है इंसान। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। होप, आशा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसे उतारने की कोशिश करेंगे, और खुद को तलाशने की कोशिश करेंगे कि आप ज़िंदगी के किस मरहले में हैं, किस स्टेप में हैं, और आपको खुद की तलाश करते हुए अपने आप को प्रमोट कैसे करना है, बढ़ना कैसे, और जितने ही ज़िंदगी का वक़्त और जितना हिस्सा बच गया, उसे सही यूटिलाइज़ कैसे करना है, कैसे उसको बनाना है, और क्या छोड़ कर के क्या अमल इस दुनिया को दे कर के जाना है। आखिर में एक छोटी-सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कितना भी व्यस्त हों, कितने ही चीज़ों में लग गए हों, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हों,
अपने लिए थोड़ा ना थोड़ा वक़्त ज़रूर निकालें, जिससे आपकी ग्रोथ में बड़ी मदद मिलेगी, आपको क़ुव्वत मिलेगी, आपको बैकबोन मिल जाएगी। अपनी ज़िंदगी के जिस भी मराहिल में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं आपके लिए ये वीडियोज़ लाता हूँ, शायद कम से कम 5 मिनट के रहते हो कि ज़्यादा देर की नहीं लाता कि शायद आप ज़्यादा वक़्त ना दे सकें। मगर 5 मिनट इस वीडियो को निकाल कर के मैं आपके उन फँसे हुए चीज़ों में, आप जिसमें लग गए हों और उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो, इसी चीज़ के लिए लाता हूँ कि मैं आपको आपसे पहचान करा सकूँ, आपको रूबरू करा सकूँ, आपको आपका आईना दिखा सकूँ, जिससे आप खुद से रूबरू होकर खुद की ग्रोथ में काम कर सकें। अपने लिए थोड़ा ना थोड़ा वक़्त ज़रूर निकाला करें। होप है कि आप उसी थोड़े वक़्त से अपने आप को यूटिलाइज़ कर पाएँगे और मेरे वीडियो से ज़रूर। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।